हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये कहानी है दो बहुत ही गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की, जिनमें से एक का नाम होता है अरम, जो कि 9 साल का होता है, और दूसरे का नाम होता है मुराद, जो कि 13 साल का होता है। एक दिन अरम का चचेरा भाई मुराद, जिसे कि सब लोग सोचते थे सन की है, पागल है, वो सुबह उसके कमरे की खिड़की को खटखटाता है और उसे जगाता है, आवाज़ देता है, अरम। अरम अपने बिस्तर से उछलकर खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन जो वो देखता है उसे यकीन नहीं होता, उसे विश्वास ही नहीं होता। उसका चचेरा भाई मुराद एक सुंदर घोड़े पर बैठा था। उसने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला, अपनी आंखें मली। जब ही उसका चचेरा भाई मुराद आर्मेनियन भाषा में कहता है, अरे तुम सपना नहीं देख रहे, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो आ जाओ। जो अरम था, उसकी पहली इच्छा यही थी कि वह एक घोड़ी की सवारी करे। मतलब घोड़ी की सवारी करने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता था, बहुत मन था उसका। लेकिन दूसरी बात, वो ये जानता था कि बहुत गरीब है वो, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि इसके भाई के पास घोड़ा कहाँ से आया। जो उनके वो गैरोग्लेवियन फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका जो कबीला था ना, वो बहुत गरीबी से ग्रस्त था। लेकिन एक बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, कि लगभग 11 शताब्दियों से वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह फिर घोड़े को देखता है, जो बहुत शानदार लग रहा था। वह उसकी गंध सूंघ सकता था। आराम, वह आराम है। फिर वह घोड़े को है ना सांस लेते हुए भी सुन सकता था। लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये जो मुराद है, ये घोड़ा लाया तो लाया कहाँ से। वह जानता था कि गरीब है वो, घोड़ा खरीदना तो उनके बस की बात है नहीं। तो वह सोचता है कि भाई घोड़ा चुराया होगा ज़रूर। लेकिन फिर वो सोचता है, वो गैरोग्लेवियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गैरोग्लेवियन फैमिली का कोई व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है। इसलिए वह पहले तो अपने भाई को घूरता है, टुकुर 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 घूर रहा है। फिर वह घोड़े को देखता है, फिर वह सीधे डायरेक्ट पूछता है, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। मुराद कहता है कि खिड़की से बाहर छलांग लगाओ और सवारी करने आ जाओ। फिर तो वो समझ जाता है, भाई हाँ, चोरी करी है इसने, घोड़ा चुराया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि घोड़े को सवारी के लिए चुराना या फिर घोड़े को पैसों के लिए चुराने में बहुत फ़र्क है। उसकी जानकारी में था कि अगर ये चोरी जब कहलाती जब वे घोड़े को बेचकर और उससे पैसे ले लेते। लेकिन वो जानता था घोड़े को तो वो बेचेंगे ही नहीं, इसलिए वो कहता है कि मुझे कपड़े पहनने दो। और वो जल्दी जल्दी झटपट कपड़े पहनता है और अपनी खिड़की से आंगन में छलांग लगाता है और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे जाकर छलांग लगाकर बैठ जाता है। और वह 3 मिनट से भी कम समय में ओलिव एवेन्यू तक पहुंच जाते हैं। फिर घोड़ा दौड़ना शुरू करता है। हवा में बहुत ताजगी होती है, उन्हें सांस लेने में अच्छा लगता है। और वह घोड़े की जो दौड़ने की जो अनुभव था ना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब ही उसका चचेरा भाई मुराद वो गाने लगता है। लेकिन अरम कहता है वो गाता नहीं है, वो तो चिल्लाता है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी उसकी ऐसी होती है। जब भी वह अपने परिवार के बारे में बताता है कि उनके परिवार में कोई ना कोई सनकी व्यक्ति ज़रूर होता है। वो जो उसका चचेरा भाई मुराद होता है, लोग उसको सनकी समझते हैं। लेकिन उनसे पहले उनके अंकल खुसरो थे, जिन्हें सब बहुत सनकी समझते थे। वो इतने बेसब्र या सनकी थे कि किसी भी व्यक्ति को धाड़ कर और बोलने से रोक देते कि इस चीज़ पर ध्यान मत दो, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। यही बात बताते हुए वह बोलता है कि उनका अपना बेटा अरक अरक है उनके बेटे का नाम, खुसरो अंकल के, एक बार 8 मकानों को पार करके दौड़ के भाग के और नाई की दुकान पे आता है, जहाँ पर अरक के पिता खुसरो अंकल अपनी मूंछों को ठीक करवा रहे होते हैं। और कहता है कि आग लग गई घर में। फिर खुसरो अंकल जो रहते हैं कुर्सी पे सीधे बैठ जाते हैं, जो कि अरे कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है। जब ही नाई कहता है, अरे तुम्हारा बालक कह रहा घर में आग लग गई। फिर वो कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, धाड़ कर बोलते खुसरो अंकल, कह रहा हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद जो लोग थे वो सोचते थे कि वो जो है मुराद, वो उनका ही वंशज है, खुसरो अंकल का। लेकिन जो मुराद के पिता थे, जोराव,
वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। उसके बाद वह अंत में उनका चचेरा भाई जो मुराद होता है वो कहता है अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेले सवारी करूँगा। लेकिन अरम कहता है कि मेरे को अकेले सवारी करने देगा। फिर मुराद कहता है भाई ये तो घोड़े पे निर्भर है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मेरे को भाई अच्छी समझ है घोड़ों की। मुराद कहता है अच्छा, जो हुनर तुम में है ना मेरे में भी है, घोड़ा मेरे को भी समझता है। फिर मुराद कहता है अगर घोड़ा तुम्हें भी समझता है ना तो तुम्हारे लिए ही बढ़िया है, लेकिन अब नीचे उतर जाओ। फिर अरम कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, सवारी तो मैं भी अकेले ज़रूर करूँगा। फिर मुराद रहता है वह घोड़े को किक करता है। घोड़ा अपने दोनों टांगों पर, पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है और हिनहिनाता है और बहुत तेज गति में दौड़ने लगता है। और 5 मिनट के बाद, और वो जो उनका चचेरा भाई मुराद है ना, वो उसे घोड़े को सूखी घासों के मैदान में ले जाता है और 5 मिनट बाद वहाँ से आता है और मुराद से कहता है लो अब तुम सवारी करो। और जो सॉरी वो रहता है मुराद, हाँ मुराद कहता है अरम से लो अब तुम सवारी करो। लेकिन फिर अरम जो रहता है वो उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और लेकिन उसे एक क्षण के लिए तो बहुत डर लगता है। लेकिन फिर मुराद कहता है कि किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से घोड़े को किक करो। फिर घोड़े की मांसपेशियों पर किक करता है और घोड़ा फिर से अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता है और हिनहिनाता है और बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। लेकिन अरम को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इस बार घोड़ा खेतों को पार करके सिंचाई वाली जगह पे नहीं, वो सड़क की ओर दौड़ने लगता है और वह अंगूरों के बागों में जाते हुए, उछलते हुए बेलों पे उछलता है, कूदता है और अरम को घेर देता है। जब ही अरम का चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ, सड़क से दौड़ता भागता हुआ आता है और कहता है कि तेरी चिंता नहीं है मेरे को तो घोड़े की चिंता है, जल्दी खड़े हो और घोड़े को पकड़ो, अगर लोग जाग गए ना तो पकड़े जाएंगे हम। और वह कहता है कि मैं सड़क की ओर दौड़ता हूँ और तुम खेतों की ओर जाओ। और कहता है कि अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए ना तो नम्रता से कुछ उसके साथ ऐसे खींचातानी या वैसे मत करना, आराम से उसको नम्रता से पकड़ना। और आध घंटे की बहुत मेहनत के बाद वह घोड़े को पकड़ लेते हैं। फिर मुराद कहता है सब ठीक है, लेकिन अब सब लोग जाग चुके होंगे, अब हम या तो घोड़े को वापस पर पहुंचा देंगे या फिर इसे कहीं छुपा देंगे। अरम देखता है कि मुराद की जो बात में बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं होती, तो वो समझ जाता है भाई ये तो घोड़ा लौटाने वाला नहीं है, गारंटी से घोड़े को छिपाएगा, इसलिए वो सीधे पहुंचता है। हम इसे कहाँ छिपाएंगे। मुराद कहता मुझे एक स्थान पता है। उसके बाद अरम उससे मुराद से पूछता है कि तुमने घोड़े को कितने दिन पहले चुराया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह दोबारा पूछता है अरे कितने दिन पहले से तुमने घोड़े की सवारी करना चालू किया। तो मुराद कहता है आज सुबह से। अरम कहता है सच में आज सुबह से। लेकिन मुराद कहता है कि यदि हम पकड़े जाते हैं या कोई भी पूछता है तो बस तुम यही जानते हो कि हम आज सुबह से घोड़े की सवारी करना शुरू किया है। मुराद कहता है ठीक है। उसके बाद वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान अंगूर के बगीचे में ले जाते हैं और फिर वह घर लौटते हैं। अरम घर लौटकर बहुत बहुत पेट भर के नाश्ता करता है और शाम को अरम के घर पर उसके खुसरो चाचा जो रहते हैं वो उनके घर आते हैं। वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे होते हैं और आराम से बैठक में बैठे हुए होते हैं। जब ही एक और व्यक्ति आता है, जॉन बायरो नामक एक किसान होता है, वो उनके घर पे आता है। अरम की माँ उस किसान को कॉफ़ी और सिगरेट देती हैं। वह जॉन बायरो रहता है, फिर पहले कॉफ़ी पीता है, फिर थोड़ी सिगरेट पीता है और फिर थोड़ी उदासी से आह भरकर बोलता है मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि 1 महीने पहले चोरी हो गया था वो आज तक नहीं मिला। जब ही उसका अंकल खुसरो चिल्ला कर बोलता है अरे कोई बात नहीं, घोड़ा खो गया ना, अब इस पर ध्यान मत दो, घोड़े के लिए क्या रोना धोना, शांत हो जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर
जॉन वायरो कहता है लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी, घोड़े के बिना उसका क्या काम। फिर खुसरो अंकल चिल्ला के कहते हैं अरे इस पर ध्यान मत दो। फिर जॉन वायरो कहता है मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आया हूँ, मेरी बाईं टांग में दर्द है। फिर दोबारा जॉन उनके खुसरो अंकल कहते हैं अरे इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर जॉन वायरो फिर कहता है कि उस घोड़े को मैंने $60 में ख़रीदा था। उसके बाद खुसरो अंकल गुस्से में खड़े होकर दरवाजे को धमाके से बंद करके और लंबे लंबे डग भरते हुए आगे निकल घर से बाहर निकल जाते हैं। और वो जो किसान होता है वो भी थोड़ी देर बाद चली जाता है। उसके बाद अरम रहता है वह दौड़कर मुराद के घर की ओर दौड़कर जाता है। वह देखता है कि मुराद एक वृक्ष के नीचे बैठा होता है। उसके हाथ में एक छोटी रॉबिन पक्षी होता है जिसका जो उसके चोटिल पंख रहता है ना, उसके पंख में चोट लग जाती है, उसकी पट्टी कर रहा होता है और जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा होता है। और वह पक्षी से बात कर रहा होता है। और वह जब ही अरम को देखता है तो मुराद पूछता है क्या बात है। अरम कहता है वो किसान जॉन वायरो वह हमारे घर पे आया था और वह अपना घोड़ा वापस चाहता है। और फिर वो कहता है तुम इस घोड़े को 1 महीने से भी ज़्यादा रख चुके हो। उसके बाद अरम कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को जब तक ना लौटाओ जब तक मैं घुड़सवारी करना ना सीख जाऊँ। लेकिन मुराद कहता है अरे तुम्हें तो सीखने में 1 साल लगेगा। फिर अरम कहता है क्या हम इसको 1 साल तक रख सकते हैं। फिर मुराद कहता है क्या तुम गैरोग्लेवियन फैमिली के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो। हमें इस घोड़े को उसके मालिक को जल्द से जल्द लौटाना होगा। अरम कहता है कि कब लौटाना होगा, अधिक से अधिक हम इसको कब तक रख सकते हैं। तो मुराद कहता है कि अधिक से अधिक हम इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। फिर वह उस रॉबिन पक्षी को हवा में उड़ा देता है। वह पक्षी कोशिश करता है 2 बार तो गिर जाता है, फिर अंत में उड़ जाता है। वह दोनों जो रहते हैं वह हर सुबह 2 सप्ताह तक 2 वीक्स तक वो हर सुबह अरम और उसका चचेरा भाई मुराद उस घोड़े को अंगूर के बाग से लेकर रोज़ उसकी सवारी करते हैं। लेकिन जब भी अरम की अकेली सवारी करने की बारी आती है वह अंगूर की बेलों में उछल कर कूद कर उसको गिरा देता है। लेकिन फिर भी वह उम्मीद करता है कि वह भी सीख जाएगा कभी ना कभी एक दिन। उनकी भेंट जॉन वायरो से होती है। मुराद कहता है अरम से कहता है कि मुझे बात कर देना, मुझे किसान से बात करने की समझ है। फिर वह जॉन वायरो से कहता है, जॉन वायरो को सुप्रभात करता है। फिर वह किसान जो रहता है जॉन वायरो वह घोड़े को उत्सुकता से देखता है और कहता है सुप्रभात। वो भी उनसे सुप्रभात करता है कि और कहता है सुप्रभात मेरे मित्र के दोस्तों, और तुम कैसे हो। फिर वह पूछता है तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। फिर मुराद कहता है माई हर्ट। अर्मीनियम भाषा में कहता है कि उसके घोड़े का नाम है माई हर्ट। उसके बाद जॉन वायरो कहता है एक प्यारे घोड़े का प्यारा नाम। फिर वह कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जिसे 1 सप्ताह पूर्व मुझसे चुरा लिया गया था। फिर वह जॉन वायरो कहता है क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ। मुराद कहता है हाँ क्यों नहीं, देख लीजिए। किसान उसके घोड़े के मुंह को देखता है और कहता है कि बिल्कुल वही दांत। फिर वो कहता है अगर मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानता तो मैं कह सकता हूँ, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जिसे मुझसे चुरा लिया गया था। लेकिन तुम्हारी जो गैरोग्लेवियन फैमिली है वो ईमानदारी के लिए तुम्हारा परिवार बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि यह मेरे घोड़े का जुड़वा है। और फिर वह सुप्रभात करके चले जाता है। अगले दिन सुबह वह घोड़े को जॉन वायरो को अंगूर के बगीचे में ले जाते हैं और जो कुत्ते रहते हैं ना वो उनके बिना भौंके हुए उनका पीछा करते हैं। जब ही अरम चुपचाप से धीरे से अपने चचेरे भाई मुराद के कान पर कहता है अरे देखो कुत्ते, मैंने सोचा था शायद वो भौंकेंगे। जब मुराद कहता है कि अगर कोई और होता तो वो भौंकते, लेकिन मुझे कुत्तों की अच्छी समझ है। फिर वह मुराद रहता है वह घोड़े की अपनी बाहों में घोड़े की गर्दन में अपने हाथ डालता है और उसे थपकी देता है और फिर वे वापस आ जाते हैं। उसी दिन दोपहर को जॉन वायरो
अरम के घर पर घोड़े को गाड़ी में लगा कर लाता है और कहता है कि ये वही घोड़ा है जिसे चुरा लिया गया था। और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस बात पर बात करूं, क्योंकि ये घोड़ा है, ये पहले से बहुत ताकतवर हो गया है, इसका स्वभाव भी बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन जब ही उनके अंकल खुसरो चिल्ला कर कहते हैं, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया, अब इस तरफ ध्यान मत दो। सो गाइस, ये थी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।